नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को, जो आपकी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को इस क्लास से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। आपको क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के पास शेयर भी करिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, बताएंगे आप मैक्सवेल, गॉस, टेस्ला या वेबर। तो बताएंगे आप जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक है, कौन सा है बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। किसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि टेस्ला किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे टेस्ला होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी एक यूनिट है, बताएंगे आप ऊर्जा का, शक्ति का, बल का या संवेग का। तो बताएंगे किलोवाट घंटा जो है किसकी एक यूनिट है, किसकी एक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का। किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, बताएंगे आप मैंडलब्रॉट, लिनियस, आइंस्टाइन या डार्विन को। तो बताएंगे आप कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिनियस को। किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, जूल में, कैलोरी में, अर्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, बताएंगे आप ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो बताएंगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो आपको बताना होगा एम्पियर होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, वाट जो है किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे वाट। इसके अलावा ओम किसका होता है, तो आप बताएंगे विद्युत प्रतिरोध का। किसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे ओम होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। इसके अलावा अगर वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे विद्युत विभवांतर का। किसका विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है ओम, इसको आपको ध्यान रखना है। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डी है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है, बताएंगे आप दूरी, फैलाव, डायोप्टर, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक या श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर है। क्या है डायोप्टर जो है, इसको क्या किस लिए होता है, तो आप बताएंगे प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। डायोप्टर क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे डायोप्टर, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1965 में, 1971 में, 1991 में, 1985 में। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1971 में। कब की गई, तो आप बताएंगे 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी या कोयला। तो बताएंगे आप लोग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीएनजी का प्रयोग। सीएनजी का प्रयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना होगा वाहन ईंधन के रूप में। किसका सीएनजी का प्रयोग जो है वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, बताएंगे सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का या दूध का। तो बताएंगे कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो प्लेयर होते हैं किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज का। किसका प्रयोग करते हैं, आपको बताना होगा सुक्रोज का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे कि वायुमंडलीय दाब जो है उसका मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पेरिस्कोप किस काम में आता है? तो आप बताएंगे समुद्र तल के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए। किसके लिए? तो आप बताएंगे समुद्र तल के ऊपर जो वस्तु होती है उसको देखने के लिए। अधिकतर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना होगा पनडुब्बियों में। किसमें? पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जो पेरिस्कोप होता है इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है समुद्र तल के ऊपर देखने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे तरल का घनत्व मापने के लिए। किसका? तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर जैसा कि आप जानते ही होंगे, थर्मामीटर का प्रयोग टेम्परेचर यानी ताप को मापने के लिए किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? बताएंगे कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के साथ। किसके साथ बनाया जाता है? जब बताएंगे सबसे अधिक जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अपनी यौगिक बनाता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में जलना आरंभ कर देता है। बताएंगे आप कि सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों रखा जाता है? तो आपको बताना होगा कि क्योंकि अगर इसको मिट्टी के तेल में ना रखा जाए तो ये हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे H2SO4। H2SO4 जो है इसका फार्मूला होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लेटेनोप्रोस्ट, हाइड्रालेजिन, वारफरीन या डायजेपैम? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डायजेपैम। डायजेपैम जो है एक सेडेटिव ड्रग होता है जो कि निद्राकारी होता है, जिसका प्रयोग चिंतारोधी दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लेटेनोप्रोस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे आई ड्रॉप के रूप में। किसके रूप में? आप बताना होगा आई ड्रॉप के रूप में। ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए, जो ग्लूकोमा बीमारी होती है आँख की, उसको ठीक करने के लिए लेटेनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हाइड्रालेजिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताएंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो होती है इसको कम करने के या इसको नियंत्रित करने के लिए हाइड्रालेजिन का प्रयोग किया जाता है। और वारफरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताना होगा कि रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए वारफरीन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो सब इम्पोर्टेंट ही है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। बताएंगे कोरायड, कोन्स, कार्निया या रॉड्स? बताएंगे इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोन्स। क्या उपस्थित होता है? आपको बताना होगा कोन्स उपस्थित होता है जो रेटिना में रंगों का विभेद करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? बताएंगे जो एटम बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों या उपर्युक्त में से किसी में नहीं? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पे। किस पे आधारित है? आपको बताना होगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क की गतिविधियां किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं? MRT, CT स्कैन, ECG या EEG के द्वारा? तो बताएंगे आप जो मस्तिष्क की गतिविधियां हैं किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा EEG के द्वारा। किसके? EEG के द्वारा मस्तिष्क की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं। ECG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको बताना होगा कि हृदय की बीमारियों के पता लगाने के लिए। किसकी? हृदय की जो बीमारी होती है इसको पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक परिस्थिति में होती है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन एक अधातु है? बताएंगे आप कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा या सोना। तो बताएंगे इनमें से कौन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। बाकी कोबाल्ट, लोहा और सोना जो है ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताएंगे आप स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक या सीसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताएंगे सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो बताएंगे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे पेशीय ऊर्जा का उपयोग शारीरिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजन बल का प्रभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आसंजन बल का अभाव। इसके कारण जो है पानी जो है तेल के पृष्ठ पर चिपकता नहीं है। अगर आप पानी में तेल को डालते हैं देखेंगे पानी और तेल अलग अलग रहता है, वो एक में घुलता नहीं है। किसके कारण होता है? तो आपको बताना होगा आसंजन बल के अभाव के कारण। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? बताएंगे ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता या सीसा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। किससे बना होता है? तो आप बताएंगे शुष्क सेल जो है इसका एनोड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यह एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यह एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोग ये भी बताएंगे कि 25 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।